आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स प्लेट चैनल ब्यूटीफुल पीपल यूट्यूब फैमिली, आज हम बनाएंगे लहसुनी भिंडियाँ। ये लहसुन बड़ा वाला मैंने देखे, ये इससे भी बड़ा लिया था मैंने देसी लहसुन, उसको काट के बारीक बारीक लंबाई की साइज़ में काट लिया। थोड़ा ज़्यादा लहसुन जाएगा इसमें। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है। 1 kg हमारी ये भिंडियाँ, हमने इसको धो के पहले सुखाई हैं। सूखने के बाद इसको मैंने बड़ी भिंडियों को 3 अदद में काटा है और छोटियों को 2 पीस करे हैं और आसपास के इसके हमने पार्ट काट दिए हैं। और ये 4 अदद बड़े साइज़ की फीकी वाली हरी मिर्चें हैं और 10 अदद लाल मिर्च साबुत। 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून नमक है, 1/2 लीमू का है और 2 मीडियम साइज़ की अंडे की शक्ल में हमने ये प्याज काटी है। और आप ये इमली के कतारे हैं, ये मैंने थोड़े से पानी में भीगने रख दी। सरसों का तेल है, ये 200 ग्राम सरसों के तेल में सब्ज़ी बेहद मज़े की बनती है। ये लहसुन डालूँगी मैं बारीक बारीक काट के इसमें शुरू में, और इसकी बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा भिंडियों में, लहसुनी भिंडियों का। और ये जायके में बेहद मज़े की पकी हैं ये, और बिल्कुल लाइट ब्राउन करा है हमने लहसुन को। अब इसमें मैं जो प्याज काटी मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की अंडे की शक्ल में जो प्याज काटी बारीक क्यूब की, ये इसको मैंने ऐड कर दिया इसी में ही। और इसको भी 5 मिनट तक इसको मैं नरम करूँगी प्याज को इसी तेल में। और ये लहसुनी बेहद अच्छी खुशबू आ रही है इसमें लहसुन की, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया है भिंडियों में। और ये हमारी यहाँ भिंडियाँ बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, लहसुनी भिंडियाँ और लहसुन के फ्लेवर के साथ, और बहुत झटपट पकती हैं भिंडियाँ। वैसे बहुत तरीक़ों से पकाई जाती है, मैंने और भी भिंडियों की रेसिपियाँ आपको दी हैं। और भिंडी हर तरीके से पकाई जाए वो बेहद मज़े की लगती है। और ये देखें 8 से 10 अदद साबुत मिर्चें मैंने तोड़ी हैं, और ये फीकी वाली हरी मिर्चें हैं। मिर्चें आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, मैंने थोड़ी कम ही डाली हैं। और इसको मैं इसी फ्लेवर, इस प्याज के फ्लेवर में इसको हरी मिर्चों का फ्लेवर डाल दिया है मैंने साबुत मिर्च का इसमें प्याज में, ताकि मिक्स हो जाए। अब मैं 1/2 टीस्पून जो हल्दी रखी है और 1 टेबल स्पून नमक वो भी ऐड कर दूंगी, ताकि इसका भी फ्लेवर हमारा प्याज और लहसुन के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। और भिंडियाँ जिस तरीके से भी पकाओ बेहद मज़े की पकती हैं। और ये लहसुनी भिंडियाँ बेहद मज़े की बनी है, और सरसों के तेल में इसका बहुत अच्छा जायका आता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी। आप ये इमली के कतारे मैंने डाले हैं 8 अदद, चाहे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, या आजकल केरी आ रही है केरी भी डाल सकते हैं खटास के लिए। मैंने इमली ऐड करी है, इस वक्त मेरे पास इमली अवेलेबल थी। केरी साबुत खटाई या आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें भिंडियाँ जो मैंने धो के सुखा के रखी थी अब ये डाल दी इसमें। और ये इसको सुखाना ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर सुखाएंगे नहीं ऐसे ही काट लेंगे तो उसमें लेस आ जाती है, तो फिर वो चिपक आ जाती है, चिपक नहीं आनी चाहिए। अब मैं इसको कवर खोल के इसी तरीके से 5 से 10 मिनट तक इसको ऐसे ही गलाऊंगी भाप में, और मिक्स कर चमचा मुसलसल चलाती रहूँगी इसको। और उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी और नींबू का रस निचोड़ूँगी। इससे ये होगा कि भिंडियों में चिपक नहीं आएगी, और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा इसका जायका। अगर आप चाहें तो 1 अदद नींबू भी निचोड़ सकती हैं। मैंने आधा लिया है बड़े साइज़ का नींबू, वो निचोड़ूँगी इसके अंदर, और इसमें ताकि चिपक ना आए। या आधा नींबू है ये, इसको मैंने निचोड़ दिया है। अगर आपको कम लगे तो आप 1 अदद नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, इससे इसका जायका और डबल हो जाएगा भिंडियों का। और ये चपाती के साथ खाई जाती हैं ये भिंडियाँ, बेहद मज़े की बनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आएगी। खटास के लिए आप इमली भी डाल सकते हैं, केरी भी डाल सकते हैं, या फिर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इमली डाली है, और इमली हर वक्त मेरे घर में अवेलेबल होती है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, और ये बेहद मज़े की बनी है और खाने में बेहद यमी है। और अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें ना डालें, हरी मिर्चें डाली हैं तो वो बहुत फीकी वाली हरी मिर्चें, उसका सिर्फ नाम का फ्लेवर है, उसमें कोई तेज़ी नहीं है हरी मिर्च में। आप सिर्फ साबुत मिर्च के साथ भी पका सकते हैं। और ये देखें बिल्कुल हरी मिर्चें, हमारी भिंडियाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकी हैं, ये
और बहुत एक एक दाना देख अलग अलग नज़र आ रहा है और बिल्कुल गल गई है। मैं इसको 25 मिनट तक तकरीबन कवर करके रखा है। इसको 10 मिनट पहले ढक्कन को खोल के वो करा है, चलाया है मुसलसल, फिर 20 से 25 मिनट तक कवर ढक के धीमी आंच पे छोड़ दी। तो बिल्कुल भिंडियाँ हमारी गल भी गई हैं और चिपकी भी नहीं है। ये इस तरह से भिंडियाँ बेहद मज़े की पकती हैं, कुरकुरी और जायकेदार। और ये देखें बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहा है, इसका कितना अच्छा कलर नज़र आ रहा है, खाने में भी बेहद मज़े की है ये। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आएगी और प्लीज़ हमारी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा एक दफ़ा। और ये गर्मियों की डिश है और इस वक्त जो भिंडियाँ आ रही हैं बेहद अच्छी आ रही हैं। ये देखें बिल्कुल गल गई है अच्छी तरीके से और बिल्कुल एक एक भिंडी अलग अलग नज़र आ रही है क्योंकि आपस में चिपकी नहीं है। अगर नींबू की फ्लेवर मैंने निचोड़ के डाला है उससे भिंडियों में चिपक नहीं आती और जायका भी डबल हो जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी हमारी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।